अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश का पंचवर्षीय चुनाव लखनऊ में हुआ संपन्न। प्रदेश के 37 जिलों से आए हुए जिलाध्यक्षों एवं कार्यकारी के सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव सर्वसम्मति से बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष होंगी, ये बताइए। सरकार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा काम यह है कि कायस्थों को एकजुट करना। अलग अलग शहरों में चूँकि लगभग 38 जिले इस पूर्वी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में हैं, अलग अलग शहरों में कायस्थों को एकजुट करना, उनकी जो ग्रीवांसेज है, जो उनका डिस्ट्रेस है, उसके रिवर्सल के लिए कार्रवाई करना, जिससे मिलना हो मिलना। और सबसे बड़ा इस समय हमारा एक अभियान ये चल रहा है कि कायस्थ समाज राजनीतिक रूप से उपेक्षित है। जो इसका ड्यू है वो कायस्थ समाज को नहीं मिल रहा है। दूसरी छोटी जातियाँ, जिनमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दूसरी तमाम ऐसी छोटी जातियाँ हैं जो आबादी में हमसे बहुत कम है, लेकिन उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया गया है क्योंकि उनकी वॉइस वहाँ तक पहुँचती है। इस बार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक राय मशविरा करके कैसे हमारी वॉइस उस स्तर तक पहुँचे जहाँ पहुँचने के बाद हमको जो ड्यू हमारा राजनीतिक लाभ है वो राजनीतिक लाभ मिले। तो सर, क्या जो अभी नगर निकाय के चुनाव और मेयर के चुनाव होने वाले हैं शहर में, तो क्या आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधि आ सकता है, राजनीति में उतर सकता है, और कायस्थ समाज की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस चुनाव में? कायस्थ समाज की महत्वपूर्ण भूमिका अगर आप देखना चाहें तो लखनऊ की जो लोकसभा सीट है, इस सीट में, या लखनऊ मेयर की जो सीट है, इस सीट पे अगर कायस्थ समाज किसी को सपोर्ट और वोट न करे तो किसी भी दल का कोई प्रत्याशी नहीं जीत सकता। इसलिए कि आबादी के हिसाब से हम लखनऊ मेयर की सीट पे और लखनऊ लोकसभा की सीट पे बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। लेकिन इसके बाद भी चूँकि हमारा ड्यू हमको नहीं मिल रहा है, तो हम उन दलों के लोगों से मिलेंगे और मिलकर ये कोशिश करेंगे कि हमारा ड्यू हमको मिले, सीधे चले जाएंगे। लेकिन हमारा ये प्रयास होगा कि जो हमारे बीच का आदमी चुनाव लड़ रहा है, अगर वो किसी दल से लड़ रहा है तो हम एकजुट होकर उस दल में उसका समर्थन करेंगे तन मन धन से, ताकि उस दल में वो जीत के आए, और जीत के आने के बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन ना बढ़े। अगर कोई दल हमारी आबादी होने के बाद भी हमको ड्यू रिकग्निशन नहीं दे रहा है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा समाज एकजुट रहे और एकजुट होकर ये एहसास दिलाए कि हमको निगलेक्ट करके आप ये चुनाव नहीं। तो सर, कायस्थ समाज क्या इस चुनाव में बीजेपी को समर्थन देगा? हम किसी पार्टी को समर्थन देंगे या नहीं देंगे ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये कि क्या वो पार्टी हमको ड्यू जो हमारा है दे रहे हैं। अगर नहीं हमको हमारा ड्यू दे रहे हैं तो हम जो हमारी बिरादरी का प्रत्याशी होगा, जिसको कोई भी पार्टी टिकट देगी, दलीय मतभेद बुला के हम उसके साथ मैसेज। सर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि कायस्थ समाज राजनीति में आए। चूँकि कायस्थ समाज में बच्चे पढ़ लिख के एमएनसी में नौकरी करना, बाहर नौकरी करना, इस दिशा में ज़्यादा प्रगतिशील रहते हैं। राजनीति उनको नेग्लेक्टेड सी फील लगती है, राजनीति में नहीं आना चाहते। और जब तक राजनीति में सही लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक राजनीति का जो सुधार होना है या राजनीति में जो परिवर्तन होना है वो परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। ठीक।